तुम्हारे महाराष्ट्र गोदावरी तट सत्य तपा के आश्रम में छिन्न पापा तीर्थ कैसे होता है। और सबकी सतता, चेतनता, ज्ञानता, आनंदता जागृत करते थे। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये सच्चे संत है, बहुत लोगों का भला करते, मैं जाता हूं परीक्षा करता हूं। ब्रह्मा जी ब्राह्मण के रूप धारण करके उनके सत्संग मनुष्यों के बैठे आके ब्रह्मा जी देखते रहे कि कितने अच्छे संत होते, कच्चंगले बोलते तो मधुर टपकता है, देखते तो आनंद आता है, सिद्ध पुरुष है, आत्मलाभ संपन्न संत है। तो ब्रह्मा जी कभी कभी अब परीक्षा लेना का तो देख लिया महापुरुष है, ब्रह्मा जी कभी कभी आ जाते सत्संग में। जैसे भगवान शिव पार्वती को ले जाते थे अगस्त ऋषि के सत्संग में, भगवान राम सीता को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ के सत्संग में ले जाते, खुद भी सुनते। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भी रामचंद्र जी भरद्वाज जी के आश्रम में, अत्रि आश्रम में, सत्यानुष्य आश्रम में रामायण में वर्णन मिलता है। जिधर सत्संग मिलता था उधर रहते थे ज्यादा दिन। श्री कृष्ण ने तो युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग में है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मा जी आने जाने लगे। कहा? तुम्हारे महाराष्ट्र गोदावरी तट सत्य तपा के आश्रम में छिन्न पापा तीर्थ। तो इंद्र को चिंता हुई कि ये ब्रह्मा जी बार बार जाते हैं और उस संत से उनकी मैत्री हो गई। संत और ब्रह्मा जी फिर अकेले में वार्तालाप भी करते। कहीं संत बोल दे, ब्रह्मा जी ये मेरे शिष्य को जरा मोटा मोटा है, जरा अच्छा है, इनको जरा इंद्र बना दो अथवा इनको इंद्र पद पे बैठा दो, तो मेरी तो गद्दी चली जाएगी। गद्दी वालों को, कुर्सी वालों को कुर्सी का डर बहुत लगता है। कोई भी तपस्या करेगा, बोले इंद्र का आसन हिलना तो चाहिए यमराज का पाड़ा, लेकिन यमराज का पाड़ा नहीं हिलता, इंद्र का आसन ही हिलता है। सिंहासन वाले को डर रहता है। अभी दिल्ली वालों को भी डर है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सत्र ऐसा हो गया, अभी सब ऐसा खुलने लग गया। रावण के लिए कोई बोलता नहीं था, वो खुल के बोलते, क्या होगा क्या होगा। अब जिसके पास कुछ नहीं वो बोले क्या भी होगा, अपना क्या। तो जो पद में लोलुपता है उनको डर लगता है। तो इंद्र ने अप्सरा को बुलाया। अब मैं आपको ये घटना बताता हूँ। नासिक में त्र्यंबकेश्वर है ना। त्र्यंबकेश्वर में हर 12 साल में अर्ध कुंभी मेला, कुंभ का मेला आदि लगता है ना नासिक में, मैं भी गया। तो मेले में दूर दूर के संत जाते हैं कुंभ में। तो भरत मुनि नाम के ऋषि उस कुंभ मेले में गए नासिक में त्र्यंबकेश्वर। 20-25 दिन वो रहे। स्नान जो थे, मुख्य स्नान, शाही स्नान होते साधु में, वो करके मुनि जब वापस जा रहे थे तो 2 अद्भुत दिव्य कन्याएं आरती लेकर उनका सत्कार करती। आरती का दर्शन लेने से शत्रुओं की दाल नहीं गलती। जिधर भी संत है और आरती हो रही तो दर्शन लेना चाहिए। वो भरत मुनि की आरती करने लगे तो भरत मुनि देखते कि इधर तो कोई नार नहीं, कोई बार नहीं, मैं तो जंगल का रास्ता, ये दिव्य कन्याएं तुम कौन हो, क्यों मेरा सत्कार करते हो। बोले वाह वाह, हम क्या बोले। छिन्न पापा तीर्थ में सत्य तपा रहते थे। ब्रह्मा जी उनके पास आते थे। इंद्र को डर लगा कि कहीं ब्रह्मा जी को बोल न दे कि इनको इंद्र बनाओ, इसलिए हम अप्सराएं थी और हमको भेजा महाराष्ट्र में गोदावरी तट पर कि तुम सत्संग में जाना, बीच में खड़े हो जाना, फिर उधर से उधर बैठना, उधर से उधर बैठना, तो सत्य तपा महाराज का सत्संग डिस्टर्ब हो जाएगा, सत्संग में विघ्न करना।
तो फिर सत्संग में विघ्न होगा तो ब्रह्मा जी जाएंगे नहीं, और किसी को सत्संग में इधर से उधर चलने में बैठने में पाप लगता है, विक्षेप करने में। तो सत्य तपा एक दो बार तो सह गए, फिर दुष्ट तुम्हारी चाल हम समझ गए, तुम सत्संग के लिए नहीं आई हो। ज्ञानी डांट भी सकते, पंडित ना करते। ज्ञानी निर्लेप होते। व्यवहार कुशलता और अनुशासनी शक्ति तो साक्षात्कारी महापुरुष पर होती। मैं तो अभी झूठ मूठ बोला, फिर भी आप डर गए कि नहीं डर गए? सब सच्चा तो वो ही जाने। मैं तो नकल किया झूठ में, आप ऐसा हो गए कि नहीं हो गए? इतना दमदार कंटी चीरे। सत्संग में जो सेवा सहयोग करता है वो तो पुण्य पाता है, और सत्संग में जो विक्षेप विघ्न करता है वो तो कंटी के लिए वृक्ष बनो जाकर पानी छिटक के फेंक दिया। वो तो दूर थी लेकिन पानी फेंक दिया, ऐसे ही होगा। अथवा कोई चीज फेंक देवे तो संकल्प सप्लाई हो गया। तो हम लोग रोई, उनके चरणों में पड़ी, दूर से स्पर्श नहीं करते। मैं क्या अच्छा आपने हमारे उद्धार का उपाय बताओ। जो वचन निकला वो तो होगा, लेकिन हमारा कल्याण। बोले नासिक में जब कुंभ मेला होगा और भरत मुनि वहां से पसार होंगे थके गर्मी में, तो तुम्हारे उनका स्पर्श मिलेगा। भरत मुनि का आपको स्पर्श मिलेगा। तो आप भरत मुनि हैं, एक वृक्ष के तरफ तुम्हारे चरण थे और दूसरे में उनकी सखी, मेरे तरफ तुमने सिर किया था। मेरे को हाथ का स्पर्श मिला, आपके सिर का और इनको चरण का। आप तो चले गए लेकिन हमारी इस वृक्षों से सदगति हुई। वही हम बेर के वृक्ष बन गए थे कंठ के लिए। आप गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते और सबके मंगल में रहते, तो आपके आंखों से जो तरंग निकलते सबका सुख शांति बढ़ाते। आपकी वाणी निकलती तो ज्ञान और चेतना बढ़ती। आपके आनंद निकलता है तो सब आनंदित होते। आपके द्वारा भगवान का स्वभाव छलकता है, इसलिए आप चलते फिरते भगवान है। भरत मुनि का स्वागत किया। किसने किया? 2 अप्सराओं ने। ऐसी रंभा नाम की अप्सरा विश्वामित्र के आगे क्या क्या डांस का क्या करे, कैसे भी विश्वामित्र का चरण स्पर्श हो जाए। तो जो भगवान के सत्य स्वभाव से जुड़े होते, ऐसे महापुरुष की दृष्टि, ऐसे महापुरुष के वचन, ऐसे महापुरुष चलते वो धूली भी हमारा मंगल कर देते।